कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। तो मेरे सामने पहला क्वेश्चन ये है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप देख चुके हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहा जाता है। अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई का मतलब है दो, टू। सो वी विल टेक टू कैरेक्टर्स एक साथ और उनके ऑल्टरनेट ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पाइसम सटाइवम में लेट अस टेक वन कैरेक्टर एज सीड शेप एंड द सेकेंड कैरेक्टर एज सीड कलर। याद रखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे थे, यहां पर दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है। सीड शेप में पाइसम सटाइवम में जो डोमिनेंट है वो शेप राउंड है और जो रिसेसिव है वो शेप रिंकल्ड है। इसको हम डेजिग्नेट करेंगे कैपिटल आर, इसको हम डेजिग्नेट करेंगे स्मॉल आर से। कंप्लीट डोमिनेंस है, ये पक्का हमें रिलेशन पता है। जब हम सीड कलर पे आएंगे तो हम ये कहेंगे कि डोमिनेंट सीड कलर येलो है और रिसेसिव सीड कलर ग्रीन है। येलो को मैं कैपिटल वाई लिखूंगा और ग्रीन को मैं स्मॉल वाई लिखूंगा। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बेसिक्स है। इसका मतलब अब अगर हमें पेरेंटल जनरेशन का सिलेक्शन करना है क्रॉस को शुरू करने के लिए, तो एक पेरेंट फिनोटिपिकली क्या होना चाहिए, राउंड और येलो सीड्स होने चाहिए। दूसरा जो पेरेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसमें रिंकल्ड और ग्रीन होने चाहिए। अब क्योंकि जब आप जेनेटिक एनालिसिस शुरू करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, तो यू विल एंश्योर कि जो पेरेंटल प्लांट्स हैं वो ट्रू ब्रीडिंग हो, दे मस्ट ब्रीड ट्रू, दैट मीन्स दे मस्ट बी प्योर लाइन। और क्योंकि आपको पता है कि यूनिट फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स, दे आर पार्टिकुलेट एंड डिस्क्रीट, तो आपको ये पता है कि इस सीड शेप के दो यूनिट फैक्टर होने चाहिए। और क्योंकि ये जो है ब्रीड ट्रू करेगा, प्योर लाइन है, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और यहाँ पर आप कहेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्या ये बात समझ में आ गई? ये शुरुआत हो गई कि इसकी डाई हाइब्रिड क्रॉस की। एक छोटा सा कंसेप्ट और समझिए। अगर मैं जनरलाइज्ड बात करूं, लेट अस से कि देयर इज अ जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। एक मैं फ्यूचर से टर्म उधार ले रहा हूं, बाद में बताऊंगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी की हम बात कर रहे हैं। तो एग्जामिनर मेरे से पूछ सकता है कि ये हाउ मेनी गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड, ये कितने गैमेट्स बनाएगा, हाउ मेनी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए। मेरे से पूछा ये जा रहा है कि मुझे एक जीनोटाइप दिया हुआ है और मुझसे ये कहा गया है कि आप एक तो ये बताएं कि टोटल कितने गैमेट्स बनेंगे, और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि टोटल, तो समझ में आ गया, ये बताइए कितनी तरह के बनेंगे। अब आप जो इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड का मतलब ये हुआ कि आपने एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले दोनों जीन्स को अलग करना है। सो आप ये कहेंगे कि मैं दोनों जीन्स को एक दूसरे से अलग कर रहा हूं, तो यहां पर आपने कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी, इनको एक दूसरे से अलग कर लिया। बिल्कुल इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होनी चाहिए। अब आप जीन की अलील्स को सेपरेट कर दीजिए। कैपिटल ए, स्मॉल ए, यहां पर कैपिटल बी, स्मॉल बी, यहां पर इनको अलग कर दीजिए। और उसके बाद में अब आप समझ गए कि बिल्कुल रैंडम होगा कि किस गैमेट में कौन से जीन की कौन सी एलील जाएगी। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी। इन सब का नंबर ओवर अ लार्ज सैंपल साइज इक्वल होगा। और हम ये कहेंगे कि इसमें हाउ मैनी वुड बी 4, 1 2 3 4, एंड हाउ मैनी टाइप्स विल ऑल्सो बी 4। हाउ मैनी टाइप्स विल ऑल्सो बी 4। पहले तो ये बात बड़े ध्यान से समझिए, जल्दी है नहीं, क्योंकि ये समझते ही अगला वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, जिसमें मैं आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताऊंगा। अब देखिए यहां पर लेट अस से कि ये जीनोटाइप एक्चुअली ये है, तो अब की बार ध्यान से देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये मेरे पास जीनोटाइप है।
अब मैंने ये कहा कि यहां पर अब मैं दोबारा दोनों जीन्स को एक दूसरे से अलग करता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, यहां पर दोनों अलील्स को अलग कर लेता हूं। और मुझे जब गैमेट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स को याद रखना है, हर जीन का एक ही यूनिट वेक्टर किसी एक गैमेट में जाएगा। तो देखिए क्या कॉम्बिनेशंस बने, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर देखिए यहां क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां बताइए स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहां बताइए स्मॉल ए कैपिटल बी। नंबर तो अभी भी 4 है, लेकिन अब की बार टाइप 2 है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। तो अब की बार आंसर कहां चेंज हुआ है, हाउ मैनी तो 4 है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर ये नंबर घट के 2 रह गया है। सो हाउ मैनी टाइप्स वुड बी 2। क्या ये बात क्लियर हुई? अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। अगर कोई जना आपसे पूछता है हाउ मेनी गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड, देन द नंबर इज गिवन बाय 2 raised to the power n, where n is the number of the genes involved. सो चाहे यहां पर चाहे यहां पर, तो आप एकदम आसानी से आपने ये देख लिया, दोनों जगह दो जीन्स हैं, तो कितने गैमेट बनेंगे, वो 2 raised to the power 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, 2 हैं, तो आपने कहा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का मतलब है 4। और अगर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितना है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितना है, तब भी आप 2 raised to the power n ही कहेंगे। लेकिन n जो है अब की बार केवल वो लोसाई है जो हेट्रोजाइगस है, केवल अब की बार n की वैल्यू उसी से डिसाइड होगी जो हेट्रोजाइगस लोकस है। इसका मतलब ये है कि इस वाले अगर जीनोटाइप में देखें तो दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस हैं, इसीलिए 2 raised to the power n टाइप ऑफ गैमेट्स अभी भी 4 ही है, टाइप ऑफ गैमेट्स अभी भी क्या है, 4 है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो एक जो है वो हेट्रोजाइगस है, दूसरा हेट्रोजाइगस नहीं है। इसका मतलब अब 2 raised to the power n is 2 raised to the power 1, क्योंकि एक ही लोकस हेट्रोजाइगस है, एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट एक्चुअली कितने हैं, 2 हैं। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? दिस इज हाउ द गैमेट फॉर्मेशन इज एक्चुअली प्रिडिक्टेड, प्रोवाइडेड, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक टर्म हम फ्यूचर से उधार ले रहे हैं कि दीज जीन्स दे एग्जिबिट व्हाट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक चीज और समझिएगा यहाँ पर, तो मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, मुझे बताइए नंबर कितने हैं और टाइप्स कितने हैं। तो करिए कैलकुलेट। तो आपने कहा सर नंबर 2 raised to the power 3 है, 8 है, और टाइप भी यहाँ पर 2 raised to the power 3 है, 8 है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने ये कहा कि तीनों के तीनों लोकस क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो फिर आपने कहा कि सर डाई हाइब्रिड में तो बहुत आसान था, ट्राई हाइब्रिड में करके बताइए। तो हमने कहा आपने तीनों जीन्स को अलग कर दिया, हम अभी भी फॉर्क लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने इन दोनों अलील्स को एक दूसरे से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपने कहा कि हम एक आपने कैपिटल ए लिया, इसको आप या तो कैपिटल बी या स्मॉल बी के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स याद रखना है, हर एक गैमेट में हर एक जीन का एक ही यूनिट वेक्टर आ सकता है। तो यहां पर आपने कहा या तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी कॉम्बिनेशन बनेगा या कैपिटल ए स्मॉल बी कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसको आप अलाइन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली कैपिटल सी या स्मॉल सी के साथ में, कैपिटल सी या स्मॉल सी के साथ में। तो आपने कहा कि सर एक गैमेट तो मुझे समझ में आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक गैमेट मुझे समझ में आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, एक और गैमेट समझ में आ गया कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और एक और गैमेट मुझे समझ में आ गया कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। क्या आप समझ गए कि ये 4 गैमेट कैसे बने हैं? और इमीडिएटली अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि अब आप अपने आप स्मॉल ए के साथ इस एक्सरसाइज को शुरू करिए, तो अब की बार क्या होगा कि ये स्मॉल ए एसोसिएट हो सकता है कैपिटल बी या स्मॉल बी के साथ में, ये कॉम्बिनेशन बताइए, ये होगा, और फिर आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं कैपिटल सी या स्मॉल सी के साथ में। और आपने कहा कि एक तो सर ये गैमेट बन गया, एक आपने कहा कि सर ये गैमेट बन गया, एक आपने कहा कि सर ये गैमेट बन गया, और एक गैमेट ये बन गया। और आपने मेरे को
प्रूव कर दिया कि ये 8 गैमेट बने हैं और 8 तरह के हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों लोकस क्या है? हेट्रोजाइगस है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो फोर-प्लाइन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू एग्जिबिट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट विद अ पर्टिकुलर गिवन जीनोटाइप। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। नंबर बताइए और टाइप बताइए। नंबर बताइए और टाइप बताइए। तो आपने कहा सर नंबर तो 8 ही होगा क्योंकि 3 जीन्स है, 2 क्यूब तो हर बार तय है, 3 जीन्स है तो ये नंबर 8 होगा। टाइप में अब की बार आपने कहा कि सर 2 स्क्वायर होगा क्योंकि 2 ही जो लोकस है वो क्या है? हेट्रोजाइगस है। आप होमोजाइगस वाले को आप क्या नहीं करेंगे? कंसीडर। और ये नंबर कितना आएगा? 4। एक और बताइए। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर बताइए नंबर कितना है? आपने कहा सर बार बार मत पूछिए, ये नंबर हमारी समझ में आ गया, 8 ही होगा। अब बताइए टाइप कितना है? अब की बार 2 केवल 1 आएगा। 2 ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, आपको दिख भी रहे होंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये ही 2 तरह के गैमेट बनेंगे 8। तीसरा एक और क्वेश्चन मैंने अगर आपसे पूछा कि ये बताइए अब की बार कितने गैमेट बनेंगे? नंबर तो आपने कहा सर 8 है और टाइप जो है वो 2 है। हमने बायोलॉजी ली लेकिन इतनी मैथ्स हम नहीं भूले हैं कि 2 का मतलब है 1 और हमने कहा कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये गैमेट बनेंगे 8 एक तरह के। तो जब मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊंगा, उसके रिजल्ट्स बताऊंगा, तो बैक ऑफ द माइंड में आप ये रखिएगा कि वहाँ मैं कैसे पनेट स्क्वायर में किस तरह से गैमेट्स लिख रहा हूँ और किस तरह से मैं रेशोज को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये आपको काफ़ी काम आगे अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच।